में। सर, आज रोडवेज बस स्टैंड का आपने निरीक्षण किया, अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए और सफाई व्यवस्था इन चीज़ों को लेकर नाराजगी भी हमने जताई है। सब क्या कहेंगे? रोडवेज बस स्टैंड काफ़ी समय से जनता अपनी पीड़ाएं बता रही थी, उसको लेकर के आज सारा जिला प्रशासन, निगम और जयपुर से परिवहन विभाग के अधिकारी भी आए। हमने सारा निरीक्षण किया, उसमें 3-4 बातें उभर करके आई। एक तो ये बिल्डिंग पुरानी होने के कारण लगभग कुछ पोर्शन जर्जर अवस्था में है और उसकी रिपेयर भी नहीं हो सकती, और कुछ भाग ऐसे हैं जिसकी रिपेयर हो सकती है। जो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के 10 बस स्टैंड के लिए, उसके रिपेयर के लिए, उसके निर्माण के लिए घोषणाएं की थी, तद अनुरूप डिपार्टमेंट में प्रक्रिया जारी है और मुझे लगता है वह प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होगी। तो कल इनकी बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद मंत्रिमंडल में जाएगा प्रस्ताव, जल्दी पूरी होगी। लेकिन जब तक वह घोषणा पूरी हो उससे कुछ समय भी लगेगा। अल्टीमेटली यह बीओटी या गवर्नमेंट से जो अपना वर्कशॉप है उसको और इस बिल्डिंग को लेकर के बड़ा अगले 40-50 साल तक अजमेर की आवश्यकताएं परिवहन के संबंध में पूरी हों, इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उस पर निर्णय होगा। लेकिन तब तक हमने 2-3 चीज़ें तय की हैं। जो चीज़ अनसेफ है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, और जहाँ रिपेयर आवश्यक है, कलेक्टर साहब ने भी उनको निर्देश दिया है कि आगामी 3 दिन के अंदर वह प्रस्ताव बना करके गवर्नमेंट को पास भेजें, अपने डिपार्टमेंट का भेजें, ताकि उसको हम बहुत जल्दी रिपेयर करा सकें। और साथ में सफाई के लिए भी, चूँकि इस समय सफाई अभियान चल ही रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, अजमेर में भी चल रहा है, तो 2 अक्टूबर तक ये अभियान चल रहा है, तो उसमें निगम भी सहयोग करेगा और परिवहन विभाग भी, जो यहाँ का लोकल है, यह भी उसमें जुट करके उसका सफाई अभियान चला करके टॉयलेट्स हैं, दूसरे हैं, एक स्वच्छ और सुंदर बनाएगा। और जहाँ 2-3 जगह शेड और कोई खोखला दिखा, कहीं अनसेफ दिखा, उसकी रिपेयर भी विभाग भी कराए, और जहाँ इनको मदद चाहिए और पीडब्ल्यूडी भी उनको मदद करने को तैयार है। कुछ विषय निगम और बोर्ड के बीच में हैं, उसका भी हमने समाधान लगभग किया, उसको बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि यह चीज़ जल्दी आगे बढ़ेगी। और अजमेर का क्योंकि अजमेर का रोडवेज बहुत ही व्यस्ततम रोड है, क्योंकि यहाँ पैसेंजर्स बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उनको राहत मिले, इसका हम सब लोग मिल करके प्रयत्न कर रहे हैं। आज कई कमियाँ ध्यान में आई हैं, वो कमियाँ हमने यहाँ के चीफ डिपो मैनेजर को भी बताई हैं, जयपुर से जो आए हैं उनको भी नोट किए हैं, और साथ में हमारे जिला प्रशासन के भी ध्यान में आई हैं। न सदा आगामी, जैसे यहाँ एक कूलर लगा हुआ था और कूलर का नीचे टिन इतना गंदा हो रहा है, इतना पुराना हो रहा है, उसको तुरंत रिप्लेस के लिए कहा। टोंटियाँ हैं, टोंटियाँ हार्डली कितने रुपए की आती हैं, टोंटियों में जंग लग रहा है, ये सब तुरंत ठीक करके आम जन को राहत मिले, स्वच्छ पानी मिले पीने का, स्वच्छ यहाँ की सफाई व्यवस्था मिले, और आम जन में भी लगातार इसकी जागरूकता भी बढ़ती रहे, ताकि हम सब लोग एक अच्छा इस परिवहन विभाग में यहाँ रोडवेज का सुचारू रूप से संचालन हो। और जब तक वो प्रोजेक्ट शुरू होगा तब तक बसें कहाँ जाएंगी, क्या जाएंगी, इसका भी करेंगे। इस समय जो वर्कशॉप है वह वर्कशॉप अजय मेरू का वर्कशॉप है, ये अजमेर के साथ इसको शिफ्ट भी अगले महीने भर में कर लोगे, 1 महीने के अंदर इसको भी वहाँ शिफ्ट करेंगे, ताकि मान लो शुरू हो तो ये बसें वहाँ से गिर सकें। और उसके गेट का भी निरीक्षण किया, तो ट्रैफिक वालों से बातचीत करते हुए यहाँ का भी हम कोई समाधान कर पाएंगे। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज बस स्टैंड विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स
चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।